जिन्हां ने साथियां ने वीरां ने पढ़िया गैट ते गैट दा जिहड़ा 12वां अध्याय है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है कि हर हालत दे विच किसान नूं दित्ती जा रही सहूलत चाहे वह सबसिडी है चाहे वह MSP है ये देनी भारत सरकार बंद करे। ਉਹਨੂੰ समझ के ते ये सोच बना के लड़ना पैना है कि साडी लड़ाई मोदी नाल नहीं है, साडी लड़ाई उन्हां लोकां नाल है जिहड़े लोकां ने ये सारा ताना बाना तुहाडे गल ते मढ़िया गया है। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी फिर आउंदी है भारत सरकार नूं कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी है तो पहला साडा कर्जा मोड़ो। ते ये जिहड़ियां कानून दीयां तारां कित्थे जुड़दियां है ते क्यों लड़ाई वड्डी है ते क्यों औखी है। WTO दे विच केस पाई बैठा है कि भारत आपदे किसानां नूं MSP देनी बंद क्यों नहीं कर रहा। हुण अंदाजा लाओ देश की दूसरी आजादी की लड़ाई नहीं लग रही। स्थिर बना के चलण की लोड़ है। पर मैं एक बेनती करा जिहड़ी कल वाली घटना हुई है उहदे तो मैनूं ऐ महसूस होया कि आपां थोड़ी जी एक हमला इस तरह का मारीए कि जिहड़ी ये नैगेटिविटी फैलाउण दी कोशिश कर रहा है मीडिया के किसान इथों चले गए, उहदे विच सफलता ना मिल सके मीडिया नूं। आए दिन मैं पहला भी गल करके गया सीगा कि बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वो थल्ले नूं जा रहा है। एक बारी बीजेपी हौसला फड़ गई सी कि असीं आपदी चाल आपदे शातराना ढंग दे नाल खेडी गई खेड दे विच शायद सफल हो जाएंगे। पर धन्नवादी आ फिर मैं दोबारा तुहाडा सारियां दा पंजाब वालियां दा जिन्हां ने उन्हां समयां च भी अंदोलन डोलन नहीं दिता ते अंदोलन दे विच जचे रहे हो ते नाल दी नाल साडे बाहरले जिहड़े सूबे ने जिवें हरियाणा यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश इत्थों तक कि महाराष्ट्र केरला तक दे भी किसान साडे विच आ रहे ने। उन्हां सारियां दा धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां ने मुड़ दोबारा मोर्चे नूं फिर संभालिया और मोर्चा दिन ब दिन उपर नूं जा रहा है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, इस लड़ाई नूं जितण दे लई जिवें सरकार ने मीडिया वाले भी साडे ते सवाल करते ने की कहंदे आ कि जी डेडलॉक बनिया होया, सरकार गलबात लई तैयार नहीं हो रही, गलबात कर नहीं रही। एक तो प्यारिओ डेडलॉक का कारण यह भी है कि असी बार बार ये गल कही है सरकार नूं कि जिन्ना चिर साडे नौजवान साडे वीर जिहड़े किसान जेलों च बंद ने वो जिन्ना चिर बाहर नहीं कढ़दी सरकार उन्ना चिर गलबात की कोई तुक नहीं बनती। तो एक डेडलॉक का यह भी कारण है, सरकार नूं एक बहाना है कि तुसीं कह रहे हो उन्हां नूं बाहर कढ़ो फिर असीं करांगे ते उहदे ते सरकार हजे मतलब तैयार नहीं हो रही। ये भी एक डेडलॉक का बहाना सरकार बना सकती है। लेकिन साडी वो लोड़ है, साडे प्रोटेस्ट की, साडे धरने की, साडे अंदोलन की लोड़ है क्योंकि जिड्डे वड्डे इरादे दे नाल आ जिहड़े तुसीं इत्थे बैठे हो वो जिस इरादे दे नाल बैठ के अंदोलन लड़ रहे हो, अंदोलन दे विच हिक डा के बैठे हो। हर आदमी इक्को इरादे का नहीं हुंदा। परिवार दे विच दो भाई हुंदे आ, एक बड़ा सख्त इरादे रखता है, एक थोड़े नरम रखता हुंदा है। तो साडे मन की एक भावना सी कि साडे वो परिवार उदास ना होण जिन्हां परिवारां दे बच्चे जिन्हां परिवारां दे मैंबर जेल दे विच चले गए। सब तो पहला जोर उस गल ते लाया जावे। अंदोलन जेकर असी सोचिए
कि फटाफट अज कोई प्रोग्राम दईए तो तां खमनी असीं सफल हो जाएंगे, परसों फिर कोई प्रोग्राम दे दिए तां कोई सफल हो जाएंगे। मैं बहुत बारी ये बेनती कर चुकिया कि ये अंदोलन एडी छेती सरकार झुकण वाली नहीं। ये अंदोलन बहुत तकड़े हो गए तो दृढ़ इरादे नाल लड़ना पैना है। ये छोटा जिहा अंदोलन नहीं है। मैं छोटी जी गल इहदे विच तुहानूं ऐड कर दियां ते गल समझ लिओ भी ये किड्डा तकड़ा अंदोलन है ते किहदे नाल लड़ रहे हो। इस अंदोलन दा मुੱਢ 3 कानून है, होर कुछ नहीं सी। आपां केवल 3 कानून ही लैके उठे है ना, दस्सिओ ईमानदारी नाल हत्थ खड़ा करिओ। 3 कानून साडी लड़ाई दा मुੱਢ है ते अगे भी बुलारिया ने शायद ये गल दसी है ते मैं भी 1-2 बारी गल करके गया कि 3 कानून आए कित्थों है। जिन्हां ने साथियां ने वीरां ने पढ़िया गैट ते गैट दा जिहड़ा 12वां अध्याय है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज है कि हर हालत दे विच किसान नूं दित्ती जा रही सहूलत चाहे वह सबसिडी है चाहे वह MSP है, ये देनी भारत सरकार बंद करे। ये है गैट दे विच लिखिया। हुण समझो भी गैट लागू किवें हुंदा ते गैट ते साइन किवें हुंदे है। जिस वेले गैट दा खरड़ा भारत सरकार कोले आया मित्रों, उस वेले SP शुक्ला नां दा बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसन लग्या, सुनियो जे कित्थे ताकत कित्थे खड़ी है ते ये जिहड़ियां कानून दीयां तारां कित्थे जुड़दियां है ते क्यों लड़ाई वड्डी है ते क्यों औखी है। जिहड़ा गैट ये कुछ लैके आ रहा सी, SP शुक्ला नां दा साडा प्रिंसीपल सैकटरी वो ये कहंदा है भारत सरकार नूं कि यह खरड़ा भारत लई बहुत घातक है, खतरनाक है, सानू इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए। MPआं दी कमेटी बनी तो MPआं दी कमेटी ने भी फैसला दिता कि सानू इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए, ये साडे देश लई घातक है। ते उस तो अगे जाके की होया है, वर्ल्ड बैंक तो भारत सरकार नूं एक चिट्ठी आउंदी है। भारत सरकार नूं उस चिट्ठी च लिखिया जांदा है कि SP शुक्ला नूं तुरंत इस पदवी तो हटाया जाए और इहदी थां दे उत्ते अनवर उल हुड्डा नूं लाया जावे। मेरे दोस्तों, SP शुक्ला भारत की राखी कर रहा सी कि सानू इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए, सानू इस जाल च फसन तो SP शुक्ला बचा रहा सी। समझ आ रही है गल दी? सारिआं नूं समझ आ रही है ना? ते उस व्यक्ति नूं हटाउण वास्ते वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी आउंदी है ते भारत सरकार दे अंदर SP शुक्ला नूं उस पदवी तो हटा के अनवर उल हुड्डा नूं लाया जावे तां समझ लो लड़ाई किहदे नाल है। समझ आ गई मेरी गल दी? क्यों भी दोस्तों? और वो आदमी जिहड़ा तुहाडी राखी कर रहा छतरी बन के, उस आदमी नूं उस पदवी तो हटाया गया, अनवर उल हुड्डा नूं उस थां ते लाया गया और उन्होंने आके अगे सरकार बनी नरसिम्हा राव जी दी। उस सरकार दे विच साइन करवाए नरसिम्हा राव तो कि बहुत वधिया देश लिए ये समझौता है, इहदे ते साइन किए जाने चाहिए ने। तो मेरे दोस्तों, लड़ाई अनुमान ला के वेखो। वर्ल्ड बैंक का मैं नाम लिया है ना कि चिट्ठी वर्ल्ड बैंक तो आई है, तो वर्ल्ड बैंक के उत्ते मोनोपली किहदी है, भारू कौन है? अमेरिका। ये तो पता सारिआं नूं, क्यों भी सज्जनों पता है अमेरिका भारू आ वर्ल्ड बैंक ते। सो इस करके ये सारा ताना बाना सारा सिस्टम कित्थों आया, ओनू समझ के ते ये सोच बना के लड़ना पैना है कि साडी लड़ाई मोदी नाल नहीं है, साडी लड़ाई उन्हां लोकां नाल है जिहड़े लोकां ने ये सारा ताना बाना तुहाडे गल ते मढ़िया गया है। हुण अंदाजा लाओ, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई नहीं लग रही? क्यों भी दोस्तों? हाथ खड़े करके दस्यो जिन्हां नूं पता लगदा इस गल दा।
और जेकर सचमुच ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है तो फिर बहुत लंबी चलनी आ। भुलेखे च ना रह जाओ किते एवें सानू कही जाने हो तुसीं जथेबंदियां प्रोग्राम नहीं दिंदियां, प्रोग्राम नहीं दिंदियां। देवांगे प्रोग्राम, चिंता ना करो तुसीं, प्रोग्राम आउणगे। पर साडे मन दे अंदर एक दर्द आ यार, वो बजुर्ग, वो परिवार सानू साडियां अखां दे मूहरे तुरिया फिरदा है जिन्हें कहा कि मेरी जमीन भावें सारी लग जे, मेरा लड़का बाहर कढ़ाओ। फिर साडा ध्यान पहला उस थां ते जाना चाहिए कि असीं बच्चे बाहर, साडे किसान बाहर कढ़वाइए, फिर देखांगे। लड़ाई तो लंबी है, लड़ाई चली जानी आ, ये लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पैनी है। और लंबी लड़ाई लड़के जितनी है, जितनी जरूरी है। अगर ना लड़ाई जित सके, कई वीरां दा एक दिन मेरे को पत्रकारां ने सवाल किया कि पहला जी अमरीका कुछ होर गल कहंदा सीगा, कनेडा कुछ होर गल कहंदा सी, अज कुछ होर गल कह रहा है। हुण इहदे ते भी सुन लियो ध्यान नाल, जेड़े वो देश तुहाडे हक च गल्लां करदे नजर आए सी ना, आपां नूं लग्या जी फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं, फलाने देश तो चिट्ठी आ गई भारत सरकार नूं। हुण उन्हां देशां दी असलीयत जाणिओ, ओही अमेरिका, ओही कनाडा तुहाडे खिलाफ WTO दे विच केस पाई बैठा है कि भारत आपदे किसानां नूं MSP देनी बंद क्यों नहीं कर रहा। फिर की उम्मीद रखते हो कि उन्हां तो कोई इशारा हो जू तुहाडे हक च? नहीं होना। तुहानू आपदी लड़ाई आप नूं एकजुट होकर लड़नी पैनी है भरावो। ते मेरी हथ बन के बेनती है कि पंजाब नूं मैं खास करके बेनती करदा कि ये तुसी एक बारी गंभीर होके, बहुत गंभीर होके ये सोचण दी लोड़ है कि अगर तुसी ये लड़ाई जित गए, ये लड़ाई भारत सरकार दे खिलाफ नहीं, अगर तुसी ये लड़ाई जित गए तो मैं दावे नाल गल करदा बाकी सारियां लड़ाइयां जितोगे। टोटल अंदोलन तुसी जितोगे अगर ये अंदोलन जित गए तो। इस करके मेरी हथ बन के बेनती है भी 3 कानूनों के उत्ते किसानी दे इस मुद्दों ते ये अंदोलन है, ये केंद्रित कर दो, जोर ला के सारियां धिरां ते केंद्रित कर दो कि किसानी बिलों का जिहड़ा कानूनों की लड़ाई है ये हर हाल च जितनी है। देश की जनता के गले नूं हथ पै रहा है। सानू अज आपदियां विचारधारावां छड्ड के किसानां दी इस लड़ाई ते एकजुट होण दी लोड़ है, तो एकजुट होकर लड़न का प्रयास किया है। छड्ड के किसानां दी इस लड़ाई ते एकजुट होण दी लोड़ है, तो एकजुट होकर लड़न का प्रयास किया है। तो मैं कहूँगा, बेनतियां मेरी देश दे विच किन्ने भी विचारधारावां होण, अगर लोकां दी रोजी, लोकां दी रोटी लोकां दे मूँह च पैंदी रखनी है, अगर किसान दी जिंदगी जिउंदी रखनी है, किसान नां दी कोई चीज धरती ते रखनी है, तो सारियां आपदे बलबले आपदियां विचारां नूं एक बारी समो के सानू एकजुट होके इस किसानी दी लड़ाई दे उत्ते एकजुटता दे नाल लड़न दी लोड़ है। ये लड़ाई नूं जितना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई अगर तुसी जित जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जिहड़ी तुहानू हरा सके अगे, तुहानू हरा सके अगे। मैं बेनती की सी, साडी सरकार रोज कह दिंदी है कि मुट्ठी भर लोग ने, कल्ले पंजाब दे लोग ने। मैं एक दिन अगे भी कह के गया सी कि इस पंजाब दे लोगों ने, ऐसे खिते दे लोगों ने जिन्हां दी अज उंगल उठ रही है, और वो दूसरे पासे बंगाल दे लोगों ने, सिर्फ 2 स्टेटां ने अंदोलन लड़िया सी मोहरी होके और पूरा देश आजाद करवाया है। जे असीं विदेशियों तो देश आजाद करवा सकते हैं तो लड़ाई साडी उन्हां विदेशियों नाल ही फेर है।
इस करके देश की आज़ादी की लड़ाई है, एकजुट होकर लड़न की लोड़ है। मैं छोटी जी एक तुहानू होर मैं नाल गल करा, शायद सारे वीरां नू पता ना होवे कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट दे विच ये गल लिखी है कि जिन्नियां भी चीज़ां किसान पैदा करता है वो सारियां चीज़ां दे उत्ते इहनू इहदा रेट C2+50 कहण तो भाव सारे खर्चे समेत ब्याज समेत मशीनरी की घिसाई परिवारां दे खर्चे लेबर चार्ज सारे जोड़ के उहदे उपर 50% मुनाफे नाल इहनू पा दिओ। ये क्या स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट च, ते क्या कादे वास्ते है? सारियां फसलों वास्ते। कदे स्वामीनाथन की रिपोर्ट से फिर किते बैठ के विचार करेंगे, क्योंकि अपनी लड़ाई है जिहड़ी ये हजे स्वामीनाथन की रिपोर्ट की नहीं है। पर मैं जानकारी लिए एक गल इस वजह दे दसनी चाहता है, 2018 दे विच आपां लड़ाई लड़ रहे सी स्वामीनाथन की रिपोर्ट की। अन्ना हजारे जी ने इत्थे आके मरण वर्त ते बैठा, पंजाब दे विचों असी भी आए सीगे अपने वाली जथेबंदी, असी भी इत्थे आके बैठे। कारण कई होर सी, भावें साडे उस वेले आके बैठण दे साडी बेशक उस वेले अन्ना हजारे नाल कोई साझ ना होवे, वजह होर सी, लेकिन बैठे असी नाल आके। हुण बेनती समझो जे गल नूं, तुहानूं याद होएगा कि इक्को ही समा आया जदों तुहाडे झोने का रेट 200 रुपया क्विंटल का वधिया सी। दस्सो वधिया सी कि नहीं वधिया सी? क्यों भी दोस्तों वधिया सी ना? ਉਹ ਜਦੋਂ 200 रुपया वधिया सी, उस अंदोलन के कारण सरकार ने एक कमिटमेंट की साडे नाल कि 3 महीनों के विच स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। हुण गल समझो जे इहदे विच फिर अगे की आउंदी है घुंडी, उहनूं समझो जी। वर्ल्ड बैंक तो चिट्ठी फिर आउंदी है भारत सरकार नूं कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी है तो पहला साडा कर्जा मोड़ो। समझ आ गई मेरी गल दी? तुहाडी स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी तां ही नहीं लागू हो रही। कर्जा क्यों मुड़वाया जा रहा है कि किसान कर्जा मोड़न दे समर्थ नहीं है। कहानी बहुत लंबी है, जे इधर नूं तुरांगे तो मेरा ख्याल है घंटा डेढ़ घंटा इसे ते लग जाना है। होर बुलारे बहुत सियाणे सियाणे आगू साहिबान बैठे ने, उन्हां नाल भी आपां विचार चर्चा करनी है। सो मेरी हथ बन के बेनती है, मायूस नहीं होना। केरा आप अपने बच्चों को बाहर कढ़ाइए जेल दे विच जेड़े बैठे ने। प्रोग्राम देवांगे, ठोक के प्रोग्राम देवांगे, बहुत तकड़े प्रोग्राम आउणगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हथ बन के बेनती है दोस्तों, शांति नाल जित्तिया जाना है ये मोर्चा। शांति तो पासे चले गए मोर्चा टुट जाएगा, मोर्चा हार जाएगा। जितना बहुत जरूरी है, जिते बगैर सरना नहीं। कई लड़ाइयां होंदियां वो इसलिए लड़ियां जांदियां, कोई गल नहीं भी ऐतकी ना जितेगा तो अगली बारी सही, अगली बारी ना जितेगा तो अगली बारी सही। ये वो मोर्चा नहीं है, ये वो लड़ाई नहीं कि इस बारी जे हार गए तो अगे जित लांगे, बिल्कुल नहीं। इनू अज सानू इत्थों कानूनां दे संबंध दे विच तुहाडी जमीन की सेफ्टी लई कुछ ना कुछ लैके उठना पैना है। वो लड़ाई उन्ना चਿਰ जारी रखनी पैनी है जिन्ना चਿਰ तुहाडी जमीन सेफ नहीं हुंदी मेरे दोस्तों। सो इसलिए दृढ़ इरादे दे नाल जिहड़ा तुसीं प्रोग्राम बनाया, मैनू बड़ी खुशी हुई है कि सारे पिंडां तो स्नेहे आने शुरू होए ने कि असीं रूटीन बन लिया। तो एक बेनती यह है कि थोड़ा जा ध्यान इस गल का रखो कि जिथे कि जे इन्हों लगता है ना, मीडिया वालों मैं तां ये गल कह रहा है कि मीडिया वालों जिहड़ा लग रहा ना भी इत्थे कि जे थां खाली पिया है, तुहाडी जिम्मेवारी आप समझो, वो किते भी थां खाली ना नज़र आवे। इस गल दे उत्ते तुसीं आपदी जिम्मेवारी समझो। ट्रालियां 'च बैठ के भी आपां प्रोग्राम तुहाडे अखीर तिकर मंग सी साडे वीरां दी कि सानू स्पीकरां दी आवाज़ नहीं सुन रही, पिछे तिकर स्पीकर नहीं जा रहे सी। बड़ी मेहनत नाल साडे वीरां ने स्पीकर मगर तक पहुँचते कीते, पर किते ये ना होवे भी स्पीकरां दी आवाज़ पहुँच गई तो इत्थे साडी स्टेज खाली रहन लग जे। सो इस करके इनू ऐसे जगह नू और सारियां थावां नू दोबारा फिर आपां मतलब उस तरह भरिया रखना है ताकि मीडिया नू मौका ना मिले। जिहड़ा नैशनल मीडिया वो इस गल ते जोर ला रहा है कि इत्थे बिल्कुल शिद पै गई है। हालांकि तुसीं जिउंदी तो बैठे हो, कल जिहड़ी चैट हुई है ना वो मोबाइल दे उत्ते,
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਵਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਆ ਥਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਿਹਲਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ ਕਿ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 12 ਜਾਂ 15 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।